नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र द्विवेदी साइनिंग इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में वर्तमान में सभी पार्टियों द्वारा वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने की कवायद चालू हो चुकी है। तो वर्तमान में ऐसी स्थिति में वर्तमान में देश की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए आज हम मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जनता के बीच में मौजूद हैं। आज हम रीवा जिले की जनता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 2019 लोकसभा चुनाव में उनका क्या मिजाज है। तो आइए दोस्तों, हम रीवा की जनता से बात करते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि जो मोदी सरकार द्वारा 5 सालों में जो कामकाज किए गए हैं उसमें कितना सफल रही है सरकार? पूरी तरह से सफल रही है मेरे ख्याल से। 2019 के लिए मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उनकी योजनाओं में विफलता मिली है, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार सफल है। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगते हैं कि काफ़ी सफल रहे हैं 5 सालों में? मेरे ख्याल से जैसे PMKVY है, कौशल विकास, उनका सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा ये देखा जाए स्वच्छता मिशन। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने स्वच्छता के बारे में इतना सोचा हो। वो घर घर मतलब कचरा बीनने वाले मतलब हमेशा जा रहे हैं, पूरी तरह से सफाई दिख रही है, तो मेरे ख्याल से सही है। यदि 10 में से नंबर देने की बात आए तो आप प्रधानमंत्री को कितने नंबर देंगे? मेरे ख्याल से 8.5। और जैसे वर्तमान में राफेल को लेकर सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार के, तो इसमें आपको क्या लगता है? कुछ भी हो सकता है, अंदर की बात है, लेकिन जहाँ तक बात है ये एक इंसान का किया हो नहीं सकता है। और जब तक पूरी मिलकर ना करे कुछ, तो बिना नहीं हो सकता। नहीं तो जानकारी तो मिल ही जाएगी, कितना भी किया जाए, इतना बड़ी डील छुपाई नहीं जा सकती है। और ये जो महागठबंधन बन रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि महागठबंधन के क्या उद्देश्य हैं 2019 को लेकर? वही है, अगर महागठबंधन हो रहा है इसका मतलब है सामने वाली पार्टी बहुत तगड़ी है। और अगर महागठबंधन से सरकार बनेगी तो आगे की सरकार एक भी काम नहीं कर पाएगी और ना ही ज़्यादा दिन तक चल पाएगी। ये मतलब मायावती द्वारा ये कहा जाता है कि देश को मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार की ज़रूरत है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मजबूर जब हो जाएंगे तो करेंगे क्या काम? सीरियस बात है। मजबूर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, अपनी रक्षा कर ले, वही बात बहुत बड़ी बात है उसकी। मतलब आपका कहना ये है कि जो मजबूत सरकार होती है वो निर्णय लेने में सक्षम है। अगर मजबूर है तो क्या निर्णय लेगी? वो अपना ही देखेगी। आप बताइए कि आपको क्या लगता है 2019 में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? हमारे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के योग्य हैं, वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों, आपको राहुल गांधी नहीं लगता कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, हमें उनके ऊपर शक है, क्योंकि वो उस काम के काबिलियत नहीं रखते हैं। नरेंद्र मोदी के 5 साल पूरे हुए हैं, तो आपको लगता है कि उनके कामकाज अच्छे रहे हैं? हाँ, हमें ऐसा ही लगता है कि उनके कामकाज ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? यदि 10 में से नंबर देना हो तो आप कितने देंगे प्रधानमंत्री मोदी को? मैं 10 में से 10 प्रधानमंत्री मोदी को नंबर देना चाहूँगा। 2019 में क्या लगता है आपको, कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 2019 के लिए तो सीधी बात है, मोदी से आगे कोई नहीं है, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, जो लोगों को फंसाने का तरीका है, आज के जीवन में कमलनाथ के पास उतना नहीं है, ना ही राहुल गांधी उसको पीछे कर पाएंगे। अभी 2019 में तो राहुल गांधी का नाम आना ही निश्चित नहीं है, मतलब जीत नहीं पाएंगे। युवा साथी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, देखते हैं इनके क्या विचार हैं। तो आप ये बताइए कि 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये तो श्योर है, क्लियर है कि नरेंद्र मोदी 2019 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। इतने कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम ही किया है कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ रहा है। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं नरेंद्र मोदी के 5 सालों में? नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा जो था वो था प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना के तहत सभी गरीबों को उन्होंने घर दिया है। ये पहले कोई गवर्नमेंट नहीं की, कोई भी सरकार ये काम नहीं की। भले ही ये लागू पहले से था प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन लागू क्यों नहीं किया? भ्रष्टाचार में तो आरोप लग रहा है उनकी सरकार पर कि राफेल पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपको क्या लगता है? आरोप तो लगा रहे हैं कोई, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो आरोप, जब सुप्रीम कोर्ट ही संतुष्ट है तो एक दो छोटे छोटे आरोप ये लगा रहे हैं ज़बरदस्ती के, और कुछ खास नहीं है। भ्रष्टाचार का कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया है, तो सरकार बढ़िया से चल रही है।
अच्छी सरकार भी है, 5 साल बढ़िया सरकार रही है, तो उनको वोट मिलेंगे।